कुछ नहीं मेन साहब, आपका ये पार्सल था। ओह अच्छा, लो। जी। कितना हुआ इसका? इसका 700 रुपए। 700 रुपए, ठीक है। मेन साहब, मैं कह रहा था कि अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरा फोन चार्ज पे लगा देंगे। असल में मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। ठीक है, तो मैं काम करो, अंदर आ जाओ। जी। लाओ तुम। क्या मेन साहब? फोन चार्ज पे नहीं लगाना। जी, मैं भूल गया था। मैं चार्ज पे लगा कर आती हूँ, तुम बैठो। जी। आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई। ये कपड़े उतारने का मतलब क्या था? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैं सोच रहा हूं वही सब होने वाला हो। और वैसे भी अच्छा खासा घर है, और मैंने जहां तक सुना है ना, ऐसे बड़े घर की लड़कियां ना इन कामों की जरूर शौकीन होती हैं। तुम्हारा नाम क्या है? इन सब मेरा नाम राहुल है। राहुल, नाइस नेम। अच्छा राहुल, एक बात बताओ, तुम ये डिलीवरी की जॉब कब से कर रहे हो? मेन साहब, असल में ना मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ, और थोड़ा बहुत खर्चा चलाने के लिए बस मैं ये डिलीवरी का काम कर लेता हूँ। ओके, डिलीवरी का काम करते हो तुम, और सैलरी कितनी है? मेन साहब, सैलरी तो डिलीवरी के ऊपर बात है, वैसे महीने का 10,000 12,000 इतना कमा लेता हूँ। 10-12 हजार रुपए में तुम्हारा मैनेज हो जाता है क्या? मेन साहब क्या करें, कर्जा भी है सर पे और बाकी खर्चे भी होते हैं, मगर गरीबी है, जीनी तो पड़ेगी। अरे ऐसे ना सोचते नहीं है। वैसे तुम एक बात बताओ कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मेन साहब, आप क्यों गरीब का मजाक उड़ा रही हैं? मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ से होगी? एक तो वैसे ही पैसे नहीं होते, और गर्लफ्रेंड वो भी मेरे नसीब में। इतनी अच्छी किस्मत नहीं है मेरी मेन साहब। और अगर तुम्हारी अच्छी किस्मत हो जाए फिर? मेन साहब, मैं समझा नहीं आपकी बात। मेरे कहने का ये मतलब है मिस्टर राहुल कि अगर तुम्हारी मेरी तरह कोई हॉट एंड सेक्सी गर्लफ्रेंड मिल जाए तुम्हें, तो कैसा लगेगा? मेन साहब, आप ना पक्का मजाक कर रही हैं। आप सोच रही हैं जब तक मेरा फोन चार्ज हो रहा है मैं इससे थोड़ी बहुत मजाक कर लेती हूँ। मेन साहब, आपके जैसी गर्लफ्रेंड वो भी मेरे नसीब में। चलो, किस्मत पे यकीन करके कोई लड़की नसीब में लिखी भी होगी तो आपके जैसी ना। मेन साहब, इतनी ऊंची सोच का है मेरी। अरे बेवकूफ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे मजाक करूंगी? देखो, इतनी बड़े घर के अंदर ना मैं अकेली रहती हूँ, और जो मेरे मॉम डैड है वो फॉरेन कंट्री में रहते हैं। कभी कभी आते हैं वो महीने 2 महीने में रहने के लिए यहाँ पे, और बाकी टाइम मैं अकेली ही रहती हूँ। और इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। और वैसे भी मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है, मैं खुद एक अकेली लड़की हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ तुम। अरे नहीं नहीं मेन साहब, आप मजाक कर रही हैं। मुझे तो इस मामले में ना कुछ लोचा लग रहा है। आप ऐसा करिए, आप मेरा फोन दे दीजिए, शायद चार्ज हो गया होगा। अच्छा सुनो मेरी बात, तुमने कहा था अभी मुझे कि तुम 10 से 15 हजार कहा था, 12 हजार कहा था? मेन साहब, 10,000 12,000, कभी कभी नसीब अच्छा हो तो 15 मिल जाता है 3-4 महीने में एक बार। ठीक है, तुम महीने का कमाते हो ना, जी। मैं तुम्हें पर डे का 10,000 रुपया। मेन साहब, पर डे का 10,000? मेन साहब, अब तो आप पक्का मजाक कर रही हैं। अरे इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, वहां पर नहीं मिलता इतना तो, और आप एक दिन का 10,000 दे रही हैं। देखो, अगर तुम्हें ये ऑफर अच्छा लगता है तो तुम यहाँ बैठ सकते हो, नहीं अच्छा लगता, तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ, तो तुम जा सकते हो। नहीं मेन साहब, देखिए ऑफर तो अच्छा है। आप मुझे बताइए, मैं सारे काम कर लेता हूँ, मैं गाड़ी चला लेता हूँ, मैं सफाई कर लेता हूँ, मैं कंप्यूटर भी चला लेता हूँ, मैं सब कर लेता हूँ मेन साहब। देखो, मुझे ये सब नहीं कराना, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे खुश कर दो। मेन साहब, इस काम के पैसे कौन देते हैं मेन साहब? अगर तुम्हें 10,000 रुपए कम लग रहे हैं तो मैं तुम्हें 15,000 भी दे दूंगी पर डे के, लेकिन बस तुम्हें जो मैं चाहती हूँ वो करना पड़ेगा। करोगे ना? मेन साहब, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? जस्ट शट अप। मजाक 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 तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? एक बात, मैं तुमसे मजाक करूंगी, वो भी इस कंडीशन में और इस टाइप का। अच्छा मेन साहब, आप गुस्सा मत करिए, आप जो बोलेंगी मैं करने को तैयार हूँ। मुझे पैसा मिलेगा ना, मैं सब करूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एडवांस भी दे सकती हूँ, बस तुम मेरे को एक बार खुश तो करो।
नहीं नहीं मेम साहब, आप इतना बड़ा घर लेकर बैठी हैं, आप सच ही बोल रही होंगी। और आप जैसे बड़े लोग ही तो हम जैसे गरीबों का सहारा होते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। तो फिर करें शुरुआत? जी मेम साहब बिल्कुल। एक सेकेंड, एक काम करती हूँ, मैं ना पहले चेंज करके आती हूँ। मेम साहब चेंज करने की क्या जरूरत है, और वैसे भी आप इतना सब्र और मत कराइए मुझसे, चेंज करने की छोड़िए ना मेम साहब, हम शुरू करते हैं। देखो तुम्हें सब्र करना होगा, क्योंकि ना मेरे पास बहुत सारी नई ड्रेस है, हॉट एंड सेक्सी। जब मैं पहन कर आऊंगी ना तो तुम्हारा मूड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तुम बस रुको एक सेकेंड, मैं यूं गई और यूं आई। अरे मगर मेम साहब। मगर कुछ नहीं, रुको तुम। हाँ यार चलो कोई बात नहीं, जहाँ इतना सब्र किया, बस 2 मिनट की बात और है। ऐसे भी अब जब आएगी तो मेरे दिल की सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। बारे आज तो तूने मेरी किस्मत ही खोल दी, और वो भी चप्पर फाड़ के। मैंने तो सोचा था कोई छोटा मोटा हंसी मजाक होगा, मगर ये तो बात सच निकली। वाह अब आएगा मजा, आज लगता है आने वाली होगी। अरे अरे मेन साहब क्या हो गया आपको, आप रो क्यों रही हैं? और आप तो कपड़े बदलने गई थी ना, क्या हो गया? दूर रहो मुझसे, मुझे हाथ लगाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वरना ना मैं लोगों को चिल्ला चिल्ला के बता दूंगी कि तुमने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। नहीं नहीं मेन साहब, देखिए मैं चुपचाप यहाँ बैठा था, मैंने तो आपको हाथ भी लगाया। आप मजाक कर रही हैं ना? मुझे पता है आप जरूर मजाक कर रही हैं मुझसे। देखो मैं ना कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, और मैं ना लोगों को चिल्ला चिल्ला के बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। और तुम्हें पता है मेरे पास ना इस बात का प्रूफ भी है। मेरे इस पूरे घर के अंदर ना सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो कि मेरे फोन से भी कनेक्ट है। अगर वो प्रूफ मैंने तुम्हारा सोसाइटी को दिखा दिया तो तुम्हारा पता नहीं क्या होगा। तुम्हें तो यहाँ पे लोग कुत्ता बना के मारेंगे। और वैसे भी तुम्हें पता है कि एक सोसाइटी की लड़की को छेड़ना कितनी बड़ी आफत की बात है। और वैसे भी तुम्हारी बात पे भरोसा कौन करेगा? तुम्हारी तो सारी वीडियो आएगी मेरे पास कि तुमने मुझे कैसे फोन दिया, मेरे घर के अंदर आए, और घर के अंदर आने के बाद तुमने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया, ये तुम कैसे प्रूफ करोगे? मेरे को पहले इसमें कुछ लोचा लग रहा था, इसीलिए मैं आपको बोला था। मेन साहब आप ऐसा करिए, मेरे को मेरा फोन दे दीजिए और मैं अपना बैग लेकर यहाँ से जाता हूँ। आप किसी को कुछ बोलना मत। अरे 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 तुम इतना घबराओ मत, मैं तुम्हारा फोन भी दूंगी, तुम्हारा बैग भी दूंगी। मैं तुम्हारे साथ कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करूंगी। बस तुम्हें छोटी सी मेरा एक काम करना पड़ेगा, जितने भी तुम्हारे पास पैसे है ना वो सारे के सारे मुझे दे दो, फिर तुम चले जाना चुपचाप से। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। लाओ तुम। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला था मैं गरीब आदमी हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है ना, मैं चिल्लाना शुरू कर। अरे मेन साहब रुकिए, देखिए मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है। मैं जैसे जैसे पैसे कमाऊंगा ना महीने के, मैं आपको किस्त में देता रहूंगा। आप मुझे एक रकम बता दो, आपको कितना पैसा चाहिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अच्छा तू मेरे को पैसे चुका देगा। अगर मैंने तुझे इस घर से बाहर भेज दिया ना तो तू करेगा पुलिस को फोन, और पुलिस लेकर आएगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है। तो मैं ना डफर नहीं हूँ तेरी तरह। तू मुझे पैसे दे अभी के अभी, वरना मैं तेरी वीडियो दिखाऊं शोर मचा मचा के लोगों को। तू देता है पैसे कि नहीं देता? मेन साहब नहीं है मेरे पास पैसे, मेन साहब छोड़िए ना मेरे पास। क्या तेरे पास पैसे नहीं है? 12-13 हजार रुपए कमाने वाला इंसान झूठ बोलता है। 50 हजार की गड्डी लेके तो जेब में बैठा हुआ है। एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल यहाँ से। और क्या बोल रहा था तू? तेरे पास फोन है, फोन दे दो मुझे। वो फोन तो मैं बेच दूंगी, अब तेरे को मैं तेरा फोन भी नहीं दूंगी। मेन साहब आप ऐसा कुछ मत करिए, मेरी बात को समझिए। देखिए मैं एक पार्सल देकर आया था मेन साहब, उसके पैसे हैं, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे को पुलिस में बंद कर देंगे वो कि मैं पैसे खा गया। आप प्लीज ये पैसे वापस कर दीजिए ना। देख मेरे आगे कोई फायदा नहीं है तेरे हाथ जोड़ने का। मेन साहब प्लीज माफ कर दो ना, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। चुप रह, बकवास अपनी बंद कर। ये पकड़ अपना बैग और निकल यहाँ से। पैर पकड़ रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा है, कभी जा यहाँ से। आप गलत कर रही। आउट। बड़ा आया मुझे सबक सिखाने वाला। और वैसे भी अगर मुझे ऐसे बकरे रोज स्टिल मिलते रहे ना तो एक दिन ना मैं 50 लाख करोड़ की मालकिन बन जाऊंगी, ऐसे 50-50 रुपए कमा के। थैंक यू।